भारत के ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है? जनता के लिए जनता द्वारा शासन ये निम्न में से किसके द्वारा बोला गया था? भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? भारत में एकल नागरिक की अवधारणा कहाँ से लिया गया? स्थानीय सरकार का आधार क्या है? निम्न में से कहाँ लोकतंत्र है? व्यक्ति बदल जाता है लेकिन संविधान नहीं बदलती, यह सिद्धांत है। संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष क्या है? ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये डे 1 है, सो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च कानून है? जिनको भी आता है ऑप्शन जरूर लगाना। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय संविधान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संविधान त्रिमात्रीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। यानी कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया ये बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान कब लागू किया गया? यानी कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया ये बताना है। 26 जनवरी 1950। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो ये है भारत का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो भारत का मूल संविधान संरक्षित है संसद में। ठीक है, संसद भवन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र की 24 तिलियां हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? यानी कि चक्र क्या बताता है? देखो, चक्र जो निरूपित करता है यानी कि बताता है, वो बताता है विकास। ठीक है, पर गति भी है, गति को भी ये निरूपित करता है। तो थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 है, संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष क्या है? तो संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष है पृथक्करण का खतरा, यानी कि अलग करने का खतरा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से विशेषता है संघीय सरकार क्या? ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? यानी आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान का एक जो विशेषता है वो इनमें से नहीं है। तो इनमें से नहीं है अध्यक्षीय सरकार। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अध्यक्षीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान जो है वह है अर्ध संघनात्मक। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्ध संघनात्मक। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद का जो उद्देश्य है वह है लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद का स्थापना करना। ठीक है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोकतांत्रिक समाज का क्या उद्देश्य है? तो यह है लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? यानी कि लोकतांत्रिक प्रणाली चलाने के लिए इनमें से कौन सा तत्व आवश्यक है ये बताना। ऑप्शन है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन बी अवसर की समानता, ऑप्शन सी अधिकारों का संरक्षण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी कि इनमें से जो भी ऑप्शन है सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, अवसर की समानता ने सभी को एक समान अवसर मिलना चाहिए, अधिकारों का संरक्षण यानी कि जो भी अधिकार लोकतंत्र में दिया गया है हमें उसकी संरक्षण एक पावर के थ्रू, एक शक्ति के थ्रू किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, इस तरह का जो कथन बोला गया था वह इनमें से किसके द्वारा बोला गया था ये बताना है। तो ये बोला गया था अब्राहम लिंकन द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 16, व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती, यह सिद्धांत है, यह सिद्धांत किसका है? तो ये है संवैधानिक सरकार का। ठीक है, व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती, यह सिद्धांत संवैधानिक सरकार का है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र है? यानी कि लोकतंत्र कहाँ है ये बताना है। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी नॉर्वे, सी भारत, डी चीन। तो लोकतंत्र जो है वह है अमेरिका में है, नॉर्वे में है और भारत में है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों हो जाएगा। चीन में लोकतंत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे तो क्वेश्चन दिया है कहाँ लोकतंत्र है, तो क्वेश्चन शायद गलत दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन देना चाहिए कहाँ लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, तो चीन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। बट कहाँ लोकतंत्र है तो ये तीनों में है, भारत, नॉर्वे, अमेरिका। तो किसी में भी ऑप्शन मार देना आराम से। क्वेश्चन नंबर 18, स्थानीय सरकारों का आधार क्या है? तो स्थानीय सरकारों का जो आधार है वह है लोकतंत्र। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को
किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार लिया गया है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से, ठीक है, यानी अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में एकल नागरिक की अवधारणा कहाँ से लिया गया है। तो भारत में एकल नागरिक यानी कि एक ही नागरिक होगा, ये लिया गया है इंग्लैंड से, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, कैसे संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति निम्नलिखित में से किसके समान है, यानी कि इनमें से जो भी ऑप्शन है इनमें से किसके समान है ये बताना है। तो यह है ब्रिटेन के राजा के समान, ठीक है, यानी कि ब्रिटेन में जो राजा है उसके समान है भारत के राष्ट्रपति की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया वह किया गया 1986 ईस्वी में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, यानी कि भारत में जो लोकतंत्र है वह इनमें से किस प्रकार का है। ऑप्शन है प्रत्यक्ष, अध्यक्षीय, प्रतिनिधि या तानाशाही। तो भारत में जो लोकतंत्र है वह है प्रतिनिधि, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिनिधि। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, यानी कि भारतीय संविधान में जो संविधान को संशोधन करना है उस प्रक्रिया को किस देश के संविधान से या किस देश से लिया गया है। तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के देश से, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, यानी कि भारत के संविधान का जो निर्माण किया था वो किसने निर्माण किया था, वो निर्माता का नाम क्या था, ठीक है। तो ये था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो गाइस आज के लिए इतना ही। डे 1 का, डे 2 का वीडियो जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस